सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद में हम नारद सनत कुमार के संवाद के पश्चात उसको कहाँ ढूंढें इस प्रसंग को पढ़ रहे थे। उस भूमा की खोज हम कहाँ करें। तो कल हमें बता रहे थे कि अपने हृदय में, जो हृदय में अंतर आकाश है, उसी में उसको जाना जा सकता है। तो इस विषय में आपका पीछे से कोई प्रश्न है तो पहले आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ओम प्रणाम दीदी जी। यहाँ पर हृदय की बात आई है तो हम सुनते हैं कि जो अनाहत चक्र है उसी को यहाँ हृदय कह रहे हैं क्या? चक्र का यहाँ कोई जिक्र तो किया नहीं है। यहाँ जो हृदय की बात कह रहे हैं तो इसमें चक्र वाला तो नहीं आया, आप कह सकते हैं उसको। तो कल हम पढ़ रहे थे, कितने इसके मंत्र हो गए थे? 6 हो गए थे ना, हैं जी? एक खंड पूरा हो गया था। तद यथा इह कर्मजित लोकः क्षीयते एवं एव अमुत्र पुण्यजित लोकः क्षीयते तद य इह आत्मानम् अननुविद्य व्रजन्ति एताश्च सत्यान् कामास्तेषां सर्वेषु लोकेषु अकर्मचारो भवति अथ य इह आत्मानम् अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान् कामास्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। तो मुझे लगता है कि आज आपने भी अंतर हृदय के आकाश में उसको ढूंढने की कोशिश की होगी। आज सुबह ध्यान के समय ध्यान करते हैं, नहीं करते हैं? तो कुछ यात्रा हुई अंतर हृदय में, कुछ पहुंचे 2-4 कदम। किस किस ने ढूंढने का प्रयास किया आज उस अंतर हृदय में? किस किस ने जाने का प्रयास किया? 3, बाकी यहीं छोड़ गए थे कल पढ़ करके। इधर न ममा, सुख की इच्छा नहीं है ढूंढने की, तो किसके अनुसार चला जाए ये ना। कुछ तो सोने वाले हैं, कुछ ध्यान करने वाले हैं, तो करें तो क्या करें? तो फिर लगता है कि चलो सबको जगा के तो रखो कम से कम, तो जो भी सुनेंगे अच्छा तो सुनेंगे। क्योंकि आदमी को ना जो हम काम करते हैं उसकी हमें आदतें ही बन गई हैं। जो मैं बता रही थी ना आज इनका, स्वामी जी महाराज का, और 2-3 दिन पहले भी यही बात बता रही थी मैं, कल भी यही बता रही थी। सुन सुन के वो चीजें सुन सुन के हमारा वो ही माइंड सेट तैयार हो गया, माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। तो ऋषियों में और सामान्य व्यक्तियों में क्या अंतर है बताओ? ऋषियों में और सामान्य व्यक्तियों में क्या अंतर है? व्यक्ति ऋषि कब बनता है, ऋषि क्यों बनता है वो, और कैसे बनता है, और सामान्य व्यक्ति सामान्य क्यों बन जाता है? चलो ऋषि को भी छोड़ो, सामान्य रूप से कर लो, आप इसको स्टडी कर लो। सफल और असफल व्यक्ति कौन होते हैं? तो जो सफल व्यक्ति होते हैं उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या होता है? एक एक बोलो, खुद पे भरोसा, ये कह रहे हैं। निरंतरता, स्वरक्षित होते हैं। नहीं, कुछ ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ। कोई व्यक्ति सफल है, उसका राज क्या है? जागरूकता है जी। जो उसने जाना जिस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर दिया, बहुत अच्छा जी जी, बहुत अच्छा। और समय प्रबंधन, और बहुत अच्छा, बहुत बता रहे हो आप।
अभ्यास, ये बहुत अच्छा है, वही तो सफल होते हैं। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं जगत देव जी। हाँ, लक्ष्य के प्रति कमिटमेंट, कंसंट्रेशन, हाँ, लक्ष्य के प्रति ध्यान रहता है। और प्रतिकूलता को अनदेखा करते हैं। हाँ, किसने बोला ये पुरुषार्थ, किसने बोला? हाँ, पुरुषार्थ, फिर ठीक से बोलो। जो व्यक्ति सफल हो गए उसने क्या किया? पुरुषार्थ, अभ्यास, समय का पालन। आप जो जो बोल रहे हो ये सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। और भी किसी का कोई उत्तर है? सफल कौन होते हैं? हाँ जी भाई साहब। निरंतरता। अभी इन सब को घोटो मिक्सी में और फिर एक वो निकाल लो जूस इन सारी बातों का। सब बातों का जूस ये है कि सफल और असफल व्यक्तियों में अंतर ये होता है कि जिन कामों को असफल व्यक्ति करना नहीं चाहते हैं, उन्हीं कामों को कर करके सफल व्यक्तियों ने अपनी आदत बना ली है। जिन कार्यों को असफल व्यक्ति मतलब सामान्य व्यक्ति करना नहीं चाहते हैं, उनका मन नहीं करता है, उन्हीं कार्यों को जो सफल व्यक्ति हैं उन्होंने बार बार कर करके उसकी आदत ही बना ली। अब उनकी आदत बन गई वो। अब उनका टारगेट भी गया, लक्ष्य भी गया, निरंतर्य भी गया, अब आदत बन गई। आदत होती है तो फिर वो चीज कैसी हो जाती है? सहज हो जाती है। जैसे सुबह सामान्य व्यक्ति या असफल जो व्यक्ति हैं उनको सुबह उठना कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। और वो ही सुबह उठना उन व्यक्तियों ने 10, 20, 50 साल से उठ उठ के अब क्या बना ली? उठने की आदत बना ली। अब उनको उठने में क्या दिक्कत है? जो असफल व्यक्ति हैं वो किसी को प्रॉमिस कर देंगे कि हम 5 दर्शन याद करेंगे, कल से हम इतना व्यायाम करेंगे, इतना प्राणायाम करेंगे, इतना ध्यान करेंगे। अपने आप से भी करते हैं वादे और दूसरों से भी करते हैं, और फिर उनको पूरा करना उनको अच्छा नहीं लगता है। एक दिन तो नाम लिखा दिया, फिर उसको पूरा करने में उनको जोर पड़ता है। और यही कार्य जो किसी से कमिटमेंट किया या खुद से किया, उसको 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल कर करके उन वादों को पूरा कर करके इस व्यक्ति ने क्या बना ली? अपनी आदत ही बना ली अब कि जो उसकी वाणी से निकल गया वो पूरा होगा। एक बार ये कहा कि इतने 1000 का टर्नओवर होगा बिजनेस में, तो वो होगा। ये कहा कि अब इतने लोगों को योग सिखाना है, तो वो सिखाना है। जो उनके मुख से निकल गया, क्योंकि उन्होंने अपने उन संकल्पों को पूरा कर करके वो आदत ही बना ली। तो आप इसको पूरे दिन भर के उसमें लगा लेना। जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको वो काम करने में दिक्कत होती है, उसको व्यायाम करने में दिक्कत होती है, उसको प्राणायाम करने में दिक्कत होती है, उसको सूत्र याद करने में दिक्कत होती है, सुबह जगना अच्छा नहीं लगता है। और उन्होंने उन्हीं कामों को कर करके, उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा शुरू में, लेकिन बार बार कर करके उन्होंने क्या बना ली? आदत। किसी को भी दंड बैठक लगाना मतलब अच्छा नहीं लगता है। चाहते तो हैं कि हम भी वो 12 दंड 8 बैठक रोज लगाया करें और 5-5 बार लगाया करें, लेकिन जिस दिन जब लगाने लगते हैं तो दर्द होता है। और कुछ 1-2 तो ऐसी हैं कि वो लगाई नहीं जाती हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने रोज आना लगा लगा के अब क्या बना ली? अपनी आदत। वो 5 मिनट में ही लगा लेता है। तो ऐसे ही ये जो सफल लोग होते हैं, इन्होंने अपनी इच्छाओं को, जैसे अपनी इच्छाओं पे काबू करना, अपने गुस्से पे काबू करना, अपने अन्य जो कामनाएं हमें नीचे ले जाती हैं उन कामनाओं पे काबू करना, ये सामान्य व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। जब कामना होती है ना तो वो वैसा कर लेता है। खाने की कामना हुई तो
खा लिया, सोने की कामना हुई तो सो गया। लेकिन जो सफल व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, उनको जीतते हैं उस दिन। और फिर ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, कई हजार बार उसको कर करके अब उन्होंने क्या बना लिया अपने आप को, कामनाओं पे विजय करने की आदत। अब कामनाएं इनके पीछे चलती हैं, ये नहीं कामनाओं के पीछे चलते। तो महाराज जी जो हमें ये वाक्य बताते जाते हैं ना कि जिस काम को हम बार बार करते हैं तो उसको करने की क्या बन जाती है, हमारी आदत। बहुत गंभीर वाक्य है ये, छोटा वाक्य नहीं है। जिस व्यक्ति ने झूठ बोलना उसको अच्छा लगता है और उसने झूठ बोल बोल के अब 5-10 साल में क्या बना ली, अपनी झूठ बोलने की आदत। अब मतलब कोई प्रयोजन नहीं है तो भी झूठ बोलता है, तो उससे कुछ नहीं उसको प्रयोजन है तो भी झूठ बोलता है। एक व्यक्ति ने आलस्य कर करके 10, 15, 20 सालों में अब क्या बना ली, अपनी आलस्य करने की आदत। बहाने बना बना के अब वो क्या बन गई, हमारी बहाने बनाने की आदत। अब वो काम करने की हिम्मत ही नहीं होती है कि हम कर पाएंगे। ऐसी आदतें बनती हैं। तो जो स्वामी जी महाराज बात कहते हैं वो बहुत ही मतलब बहुत एक गहरी बात है कि आदतें हमारी विकसित होती कैसे। एक व्यक्ति ने अब मतलब जैसे परीक्षाएं खत्म हुई तो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिंदगी में कभी पुस्तक खोल के देखते ही नहीं फिर, और वो चाव करते हैं कि जिस दिन परीक्षा खत्म हुई उस दिन बंद करके आराम से सोएंगे। वो सोते भी हैं। और जब छोटे बच्चे थे तो हमें भी ऐसे ही लगता था कि जिस दिन पेपर खत्म होंगे उस दिन तो बहुत आराम से सोएंगे, क्योंकि हमें तो रात को ही पढ़ना पड़ता था, दिन में हमें पढ़ने को टाइम नहीं मिलता था। स्कूल के अलावा काम करना पड़ता था, गांव में रहते थे हम। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनको वो कुछ ऐसे होते हैं, सप्ताह में 1 पुस्तक पढ़नी ही है। किसी की आदत होती है 3 दिन में कोई 1 पुस्तक खत्म करनी ही है। किसी की आदत होती है कि 1 दिन में कोई 1 पुस्तक खत्म करनी ही है, या 1 दिन में मेरे को 10 पेज पढ़ने ही हैं, 1 दिन में मेरे को 20 पृष्ठ पढ़ने ही हैं। और ऐसा कर करके उनकी क्या बन गई, पढ़ने की आदत। इसलिए वो तो बन गए विद्वान। और इसने परीक्षा खत्म होते ही अलमारी में रख दी पुस्तक, कभी पढ़ा था उसको भी नहीं दोहराया। इसलिए जो याद किया था इसको भी भूलने की क्या बन गई, आदत। अब याद होता ही नहीं है। तो ये केवल आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये केवल मतलब ये इंस्टेंट इसके परिणाम के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपना स्वभाव भी बना रहे हैं। अगले जन्म की भी तैयारी है ये भाई साहब, इस जन्म की नहीं है। भाग्य बना जा रहा है हमारा, संस्कार बनाए जा रहे हैं हमारे ही द्वारा, और हमें पता नहीं लग रहा है। आदतें बन रही हैं हमारी। इसलिए थोड़ा थोड़ा सजग होके थोड़ा थोड़ा उनको तोड़ोगे ना आदतों को, तो तोड़ते 2, 4, 5 साल में आपको क्या बन जाएगी, गलत चीजों को तोड़ने की आदत। एक आलस्य को तोड़ने का संस्कार बनाया था और अब तो आपको आदत ही बन गई कि जो भी गलत चीज आती है उसको आप हटा देते हैं, क्योंकि आपको आदत पड़ गई। तो हम एक ही केवल ये पढ़ ही नहीं रहे हैं, इसके साथ साथ हम अपनी आदतें बना रहे हैं, संस्कार बना रहे हैं, अपना भाग्य बना रहे हैं, अपना व्यवहार बना रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है इसके साथ साथ। तो सारी दिनचर्या को ना ऐसे ही मतलब ये केवल पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे घूमते फिरते चिंतन कर लिया करो। ज्यादा समय ना मिले ना, तो जैसे अब हम पढ़ रहे हैं कि वो हृदय आकाश क्या है, उसमें जिसमें कि ये कह रहे हैं कि उसको जरूर जान लेना चाहिए, और बाकी कुछ अनजाना भी रह जाएगा तो कोई बात नहीं। तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो मनुष्य
इसको बिना जाने, आत्मा को बिना जाने और बाकी संसार का सब कुछ जान लिया, तो इसको बिना जाने जो इस संसार से चला जाता है तो उसकी सत्य कामनाएं जो है वो ढकी रह जाती हैं। पहले इन्होंने एक बात पूछी थी ना कि ये जो सत्य है ये कहाँ रहता है, हृदय में रहता है, और बोले जो सत्य कामनाएं हैं उनका क्या बनता है जब हृदय टूट जाता है। टूट जाता है मतलब यहाँ वो वाला हृदय टूटना नहीं है जो संसार में कहते हैं कि जी मेरा तो हृदय ही टूट गया। यहाँ बताया था जब इसकी मृत्यु हो जाती है शरीर की तो तब उनका क्या होता है, तो बताया कि वो तो आत्मा के साथ ही रहती हैं कामनाएं, तो चाहे वो सत्य कामनाएं हैं चाहे वो असत्य कामनाएं हैं वो साथ ही रहती हैं, वो नष्ट नहीं होती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सत्य कामनाएं हैं इसकी, जो व्यक्ति उस आत्मा को बिना जाने यहाँ से विदा हो जाता है तो फिर उसका सब लोकों में कामचार नहीं होता है, उसकी निर्बाध गति नहीं होती है। जिस क्षेत्र के लिए उसने अपने कर्म से जिस लोक को जीता है, चाहे वो धन का लोक हो सकता है, यश का लोक हो सकता है, किसी पद का लोक हो सकता है, कुछ पद भी तो प्राप्त करता है ना व्यक्ति अपने कर्मों से, तो फिर उस पद के अंडर में आने वाली जो चीजें हैं, जो फील्ड है, उसमें तो उसका कामचार होगा, बाकी में नहीं होगा, बाकी में प्रवेश नहीं होगा। लेकिन अगला अथ यह इह आत्मानम अनुविद्य व्रजंती, जो यहाँ अपने इस आत्म तत्व को जान करके फिर यहाँ से प्रयाण करते हैं, यहाँ से जाते हैं, उनका तो सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सब लोकों में फिर उनका कामचार हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको ये जो सफल लोग होते हैं ये 2 4 5 अच्छी आदतों को अच्छे से पकड़ करके आगे चलते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य लेते हैं पहले कि आज से मेरे को ये करना है, और फिर वो उसको जी जान से करते हैं। ऐसे नहीं कि 5-7 दिन करके और फिर ठंडे हो जाएं, और फिर वो उनकी आदत बन जाती है, फिर हर काम में आदत बन जाती है कि जो निर्णय लिया उसको पूरा किया। हम सबसे ज्यादा वादे किसके तोड़ते हैं? स्वयं के तोड़ते हैं। स्वयं अपने से वादा करते हैं, स्वयं संकल्प लेते हैं और रोजाना स्वयं ही तोड़ते हैं। इसलिए हमारी आत्मा को, हमारी चित्त को क्या पड़ गई? आदत पड़ गई उसको तोड़ने की। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि रात को कोई संकल्प लिया था और आज सुबह नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आज रात को फिर संकल्प कर लेंगे, फिर वो कल भी टूटेगा, क्योंकि आज वाला संस्कार जो है, आज वाला जो टूटा वो क्यों टूटा? कल का संस्कार था कोई पहले का तोड़ने का, फिर आज उसमें एक और ऐड कर दिया तो कल भी वो टूटेगा, फिर वो परसों भी टूटेगा। इसलिए जो सामान्य मनुष्य हैं वो सोचते तो वो भी हैं, लेकिन वो पूरा क्यों नहीं कर पाते उन चीजों को? आदत पड़ गई उनको, अपने ही कमिटमेंट पे बरकरार न रहने की आदत पड़ गई। अपने आप से ही, या तो आप अपने आप से कोई संकल्प वादा करो मत, और किया है तो उसको जी जान लगा करके पूरा करो, फिर देखो आपका आत्मबल कैसे बढ़ता है। दूसरे व्यक्ति का भी ऐसा ही है। आपने यदि किसी को कहा कि हम 5 बजे आपसे मिलने आएंगे, तो आप को कुछ भी करके 5 बजे वहां पहुंच जाओ, और जो व्यक्ति ऐसे 5-7 वर्ष कर लेता है ना, तो उस व्यक्ति की छवि बन जाती है कि भाई वो व्यक्ति क्या है? टाइम का पंक्चुअल है। तो ये जो उसकी छवि बनी, ये इस काम को कर करके अब उसकी आदत बन गई। और यहाँ तो बोले 5 बजे आएंगे, तो इसका मतलब क्या है? कब आएंगे? 5:15। बोली इतने ये जो योग दर्शन है या सांख्य दर्शन है, इसको मैं कितने दिन में याद कर दूंगा? 8 दिन में कर लूंगा, क्योंकि रोजाना के 20 सूत्र करें तो भी हो जाएगा। 195 तो सूत्र हैं, और फिर उस योग दर्शन को ही 8 दिन नहीं, फिर वो उसके 10 दिन हुए, फिर 20 दिन हुए, फिर महीना बीता, 2 महीना बीता, 6 महीने बीत गए, वो कोई असर ही नहीं है। हमारे संगठन के जो भाई बहन है उनको एक पुस्तक बना के दी थी ज्ञानामृत। स्वामी जी बोले इतना तो सबको याद होना चाहिए,
वो फिर लगे उसको करने, एक दो तो किया और अब उसको महीने नहीं वर्षों बीत गई, आज तक भी वो याद नहीं हुई। अब स्वामी जी ने अभी बोला है कि अगली साल उन सब की परीक्षा होगी, तो शायद अगली साल तक सारे याद कर लेंगे, परीक्षा होगी तो हमें ये बता रहे हैं कि जो इसको जान लेता है तो समझ लो उसने सब कुछ को जान लिया, इतना इसको महत्व दिया जा रहा है। स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पाद एव अस्य पितरः समुतिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते। तो कह रहे हैं ये जो व्यक्ति अपने आप को जिसने जान लिया और अब यदि ये पितृलोक की कामना करता है, मतलब सब लोगों का दिखाएंगे इसका कैसे यथा कामचार हो जाता है। तो सबसे पहले लिया पितृलोक, यदि ये पितृलोक की कामना करे कि अब मेरे को पितरलोक देखना है, संकल्पाद एव अस्य पितर समुत्तिष्ठन्ति, तो इसके संकल्प मात्र से सब पितर इसके सामने समुपस्थित हो जाएंगे। तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते, और फिर ये उससे क्या हो जाता है, पितृलोक से संपन्न होकर के महीयते, महिमा को प्राप्त करता है। अथ यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पादेव अस्य मातर समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते। यदि ये अपने मन में संकल्प करे कि मुझे मातृलोक देखना है, मातृलोक कामः, मातृलोक के सुख की इच्छा करे, तो संकल्पाद एव अस्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति, इसके संकल्प करने मात्र से ही मातृशक्ति इसके सामने समुपस्थित हो जाती है। तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते, और फिर उस मातृलोक से ये संपन्न होकर के महिमा का अनुभव करता है, महिमाशाली हो जाता है। अथ यदि भ्रातृलोक कामो भवति संकल्पाद एव अस्य भ्रातर समुत्तिष्ठन्ति, यदि ये भ्रातृलोक की कामना करे तो इसके संकल्प मात्र से ही सभी भ्राता समुत्तिष्ठन्ति, इसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तेन भ्रातृलोकेन संपन्नो महीयते, और फिर ये उन सब भाइयों को पा करके भ्रातृलोक से संपन्न होकर के महिमा को प्राप्त होता है। अथ यदि स्वस्त्रीलोक कामो भवति संकल्पाद एव अस्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति, यदि ये स्वस्त्रीलोक बहनों के लोक की कामना करे, भगिनी लोक की कामना करे, तो इसके संकल्प मात्र से बहनें खड़ी हो जाती हैं इसके सामने। तेन स्वस्त्रीलोकेन संपन्नो महीयते, और फिर उस भगिनी लोक से संपन्न होकर के बहनों की महिमा को प्राप्त करता है। अथ यदि सखी लोकम कामो भवति संकल्पादेव अस्य सखाय समुत्तिष्ठन्ति, यदि ये मित्र लोक की कामना वाला, सखी मतलब मित्र, मित्र लोक की कामना करता है, तो इसके संकल्प मात्र से ही सभी मित्र इसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तेन सखी लोकेन संपन्नो महीयते, तो फिर ये मित्र लोक से संपन्न होकर के महिमा को प्राप्त करता है। अथ यदि गंधमाल्य लोक कामो भवति संकल्पाद एव अस्य गंधमाल्ये समुत्तिष्ठतः तेन गंधमाल्य लोकेन संपन्नो महीयते, यदि ये गंधमाला आदि अर्थात भौतिक पदार्थों की कामना करता है, तो फिर इसके संकल्प मात्र से ही गंधमालाएं आदि अर्थात भौतिक पदार्थ इसके सामने उपस्थित हो जाते हैं, और उन लोगों से संपन्न होकर के भी ये महिमा को प्राप्त करता है। अथ यद अन्नपान लोक कामो भवति संकल्पाद एव अस्य अन्नपाने समुतिष्ठत तेन अन्नपान लोकेन संपन्नो महीयते, यदि ये अन्न और पीने वाले जल, अन्न जल वाले लोगों की कामना करता है, तो संकल्प मात्र से अन्न जल इसके सामने उपस्थित हो जाते हैं, और उस अन्न जल के लोक से संपन्न होकर के ये महिमा को प्राप्त करता है। अथ यदि गीतवादित्र लोक कामो भवति संकल्पाद एव अस्य गीतवादित्रे समुतिष्ठतः तेन गीतवादित्र लोकेन संपन्नो महीयते, गाने बजाने के लोक की यदि ये कामना करता है, तो इसके संकल्प मात्र से गीतवादित्रे,
गीत और वादित्र माने गाना बजाना आदि का जो लोक है वो इसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तेन गीत वादित्र लोकेन संपन्नो महीयते, तो वो गाने बजाने वाले लोगों से संपन्न होकर के महिमा को प्राप्त करता है। अथ यदि स्त्रीलोक कामो भवति संकल्पादेव अस्य स्त्रिय समुत्तिष्ठन्ति, यदि स्त्रीलोक की कामना करता है तो संकल्प मात्र से स्त्रियां इसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। तेन स्त्रीलोकेन संपन्नो महीयते। यम यम अंतकामो अभिकामो भवति यम कामं कामयते सो अस्य संकल्पाद एव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते। तो कह रहे हैं इस प्रकार से हम कितना गिनाएं। यम यम अंतम अभिकामो भवति, जिस जिस उद्देश्य की भी ये कामना करता है, अंतम माने उद्देश्य। यम यम अंतम अभिकामो भवति यम कामम कामयते, जो कुछ भी ये कामना करता है, सो अस्य संकल्पाद एव समुत्तिष्ठति, इसके संकल्प करते ही वो कामनाएं सामने आके खड़ी हो जाती हैं, उठ जाती हैं। तेन संपन्नो महीयते, और उन सब से संपन्न होकर के ये महिमा को प्राप्त करता है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी ऐष्णाओं को जीत करके अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, आत्मा को तो वही प्राप्त कर पाएगा ना जो इन सब को जीत पाएगा, जो अपने आप को निर्दोष बना पाएगा, जो अपने आप को पवित्र बना पाएगा, वही आत्मा तक पहुंचेगा हृदय आकाश में। तो जो इनको प्राप्त कर लेता है तो उसकी कितनी शक्ति बढ़ जाती है, उसके संकल्प मात्र से, चाहे इस लोक की खुशियां हो या चाहे अन्य लोक की खुशियां हो, वो भी उसको संकल्प मात्र से मिल सकती हैं, यद्यपि वो चाहता नहीं है, क्योंकि उन कामनाओं को छोड़ करके, उनको ठोकर मार करके ही तो वो वैसा बना है योगी। आत्मवेत्ता तो वही बन पाता है ना जो कामनाएं नहीं करता है। जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक तो ये आत्मवेत्ता नहीं बन सकता है, और आत्मवेत्ता बन गया तो फिर इसकी कामना ही नहीं होती हैं।